नमस्कार, मेरा नाम है इंदु। मैं सिटीजन स्कूल की अध्यापिका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 में आए हुए पाठ 9 निर्भय बनो। पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म सन 1921 ईस्वी में और इनका निधन सन 1977 ईस्वी में माना गया है। इस पाठ में बताया गया है कि निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए इस अंश के सभी पात्र नवयुवक हैं। उनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया गया है। चलिए हम पाठ की तरफ चलते हैं। प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको राया सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने जाते हैं। मुठिया वसूलना मतलब एक मुट्ठी अनाज वसूलने, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। दल मतलब टोली। प्रियोदा ने एक मतलब टोली बनाई है, एक दल बनाया है। उसमें स्कूल के जो इसके मित्र वगैरह लोग हैं, साथी हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं। रविवार के दिन जाते हैं सेवा करने के लिए और उसकी सेवा जब तक करते हैं जब तक वो रोगी ठीक ठाक अच्छे से स्वस्थ ना हो जाए। और आश्रम के लिए मुठिया मतलब कि अनाज वसूल करने के लिए जाते हैं। एक एक मुट्ठी अनाज, भिक्षा मांगना भी कह सकते हैं इसको, एक प्रकार का सन्यासी लोगों के लिए। तो इस प्रकार का काम प्रियोदा करता है। और प्रियोदा टोली का क्या मतलब कि मेन लीडर है। और रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। दल मतलब कि टीम होता है। अब मनमोहन एक लड़का आया है, उसको भी अपनी टीम में उन्होंने शामिल कर लिया है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। परमान एक नदी का नाम है। बालूचर मतलब नदी का रेतीला तट। उसके किनारे ये लोग छुट्टी के बाद हर शनिवार को वहाँ पर एकत्रित होते हैं। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि रविवार को क्या करना है, ये सब किया जाता है, तय किया जाता है। किस मोहल्ले में कौन मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने के लिए कौन कौन जाएगा, ऐसे कार्य के लिए वो लोग सारा ब्यौरा तय करते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा या मोना मतलब मनमोहन है। खूब तेज लड़का है, मतलब तेज मतलब होशियार है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक पूछा था, भारत वर्ष में एक ऐसे आदमी का नाम लो लोग जिसे भगवान का अवतार समझते हैं। मनमोहन ने जवाब दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? बोलते हैं, सीख लेंगे। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा को कॉलेरा कहते हैं। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से उसे डर लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। तो सूर्यनारायण कहने लगा, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर उसे पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सभी लोग फिर इसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर का मजबूत है, मतलब बहुत स्ट्रांग है। रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी उसे सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है। सूरज का काम है दल के जितने भी सदस्य होते हैं टीम के, उनको तैरने का काम, स्विमिंग का काम सिखलाता है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनाने की इच्छा प्रकट की।
अब कोई नया मेंबर आता है तो बोलते हैं कि उनको गाना गाना होता है, तो बोलते हैं मनमोहन तुम भी गीत गाओ। सभी लोग बोलने लगे। मनमोहन पहले लज्जाया मतलब शर्माया। किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया, मतलब आग्रह करना मतलब अनुरोध किया, तब उसने खखरा कर गला हर किया ऐसे करने लगा। फिर बोलता है कौन सा गीत गाए उसने वह शुरू किया, राम रहीम ना जुदा करो भाई दिल का सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू, तुम प्रभात फेरी वाले गाने दोनों गीत जो है मोना को सीखा। प्रभात में मतलब कि सुबह के समय जो फेरी लगाते हैं, मोटिया फसूलने के लिए जाते हैं, जो दो गीत हैं वो दोनों मतलब कि सिखाने के लिए कालू से कहा गया मोना को ये गाना सिखा देना है। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिमलाई। पखेरु मतलब पक्षी दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। एक गाड़ी चलाने वाला तन्मय मतलब मग्न होकर गीत गा रहा था। भोला गरीबक दीन पैया हर भोला गरीबक दीन, ऐसा गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल, तीन पनिया पी बैठ का लोटा ले लक्ष्मी। कृत्यानंद झा ने कहा है विद्यापति की लाचारी है। एक लोकगीत है। लाचारी ऐसा शब्द बोलते हैं, इतने में आवाज आती है ट्राई। बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया, मतलब बंदूक चलाई। नदी के किनारे एक पखेरु बालू बार गिरकर छटपटाने लगा। बालू होती है रेती। गिरकर छटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। विकल मतलब व्याकुल होकर, बहुत होकर रो रहा है। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ। अर्दली मतलब अफसर का एक नौकर है, वो वहां से दौड़ता हुआ आता है। मरी हुई चिड़िया के डैने, मतलब जो चिड़िया है पक्षी था मर गया था, उसके डैने मतलब पंख को पकड़कर चिल्लाया मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला सब डिप्टी साहब का अर्दली है, मतलब सब डिप्टी साहब का अर्दली मतलब कि नौकर है अफसर का, साला भारी खचड़ा है। मतलब खचड़ा मतलब कि अड़ंगेबाज या मूर्ख भी कह सकते हैं। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हाल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई भी सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। कि बात यह है कि साले ने, मतलब माफी मांगते हैं पर कहने लगे कि साले ने, ऐसा फिर से उनके मुंह से निकला। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते हैं हम तुम्हारा साथ नहीं दें। इब्राहिम ने पूछा लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है। बोलते सरकारी अफसर उनको गाली देने में हर्ज मतलब आपत्ति क्या है। तुम्हारा मुंह खराब होगा। प्रियोदा ने बोला उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा। वह महीन बात देरी से पूछता है, मतलब छोटी सी छोटी बात होती है उसको समझने में बहुत टाइम लगता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई खराब के शब्द नहीं बोलेगा, किसी प्रकार के अपशब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना। बस बात खत्म। सवियाइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली, मतलब अलग होने लगे। सबने एक दूसरे को बाय बोला। कालू ने कहा मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं तुझे पहुँचा देता हूँ। क्योंकि उस तरफ जाने का जो रास्ता था थोड़ा सन्नाटा होता था, तो बोलते हैं कि चलो मैं तुझे वहाँ पर पहुँचा देता हूँ। प्रियोदा ने कहा मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा। कालू बोलते तू चला जा, मैं ही पहुँचा देता हूँ उसको। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान, मतलब सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और दोनों पर खंडहर और मैदान थे। खंडहर मतलब टूटे हुए जो मकान होते हैं वे थे और खाली मैदान पड़ा हुआ था। पास में एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, एक मकान था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते, उजड़ा मतलब टूटा फूटा मकान था उसकी तरफ कहते, जानते हो
इस घर में कभी मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत-पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने डरने लगा? बोलने लगा कि खंडहर है। अब जो खंडहर किसका है? यहाँ पर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम आपको पता ही होगा, जहाँ पर जिनकी डेथ हो जाती है उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। इसलिए लोगों को डर लगता है कहीं भी कि यहाँ पर लोग मरे हुए लोग आते हैं, इसलिए भूत पिशाच होते होंगे। और जो प्रेतनियाँ होती हैं झुंड बांधकर, यहाँ जो संतालियाँ होती हैं, आदिवासी जाति होती है, जैसे झुंड बांधकर नाचते हैं, ऐसा लगता है कि प्रेत लोग भी यहाँ पर नाचते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर अकेले आने से डरते हैं। तो वो बोलता है जी नहीं। प्रियोदा हंसे बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र का मैं भी डरता, तुम्हारी उम्र का जब मैं था तो मुझे भी डर लगता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना जुदा करो। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल का सच्चा रखना जी। और पाठ को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।